एनसीईआरटी 12th की केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स नाम से ही पता चलता है क्या है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज मोशन में होती है। मोशन में होती है मतलब किसी भी चीज को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को टाइम, किसी भी क्वांटिटी में जो हो रहा चेंज है, उस चेंज को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो उसे काइनेटिक्स कहते हैं। और बात जब केमिकल की हो रही है तो मतलब केमिकल कन्वर्जन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे हम आगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जहां पे एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके या खुद ही एक ही रिएक्टेंट खुद ही टूट करके फिजन होकर के उसका वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट होंगे, कोई केमिकल प्रोसेस हो रही होगी और एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन लिया है, आर गिव्स आर ये रिएक्टेंट है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट पी हमारा बन रहा है। अच्छा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या कंडीशन है किसी केमिकल रिएक्शन के होने की, कि कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कब होगा, किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कब होगा, व्हेन देयर विल बी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज लेस देन 0। कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा कि जब उस रिएक्शन के होने पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है उस रिएक्शन की, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, वो नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, जिसे डेल्टा जी कहते हैं। अच्छा, और ये होगा कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को हम कहते हैं फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। Change in Gibbs free energy of the reaction less than 0 is the first condition for a reaction to take place and this is called as the feasibility of the reaction। फिर सेकेंड पॉइंट आता है किसी भी रिएक्शन में कि अच्छा चलो हमने मान लिया कि किसी रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव है, उसके बाद क्या, रिएक्शन कितनी हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमें पता करना होता है किसी भी रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए। और इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इसी से केमिकल इक्विलिब्रियम से ही डिटरमाइन होता है कि किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, मतलब कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उसमें और कितना प्रोडक्ट बनेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ क्या होता है? When rate of consumption of reactant becomes equal to rate of production of product। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि ना फर्दर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है ना फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, जितना भी रिएक्टेंट कंज्यूम होना था कंज्यूम हो गया, जितना भी प्रोडक्ट बनना था प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद रिएक्शन फर्दर एक्सेलरेट नहीं हो रही है, इसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। चलो, रिएक्शन के दो स्टेप्स हो गए, पहला क्या, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो गई, रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है ये इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन हो गया, कितने टाइम में वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा रिएक्शन, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को कोई रिएक्शन कितने टाइम में अचीव करेगा, उसी टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। Rate of decrease in concentration of reactants and rate of increase in concentration of product is called as rate of reaction। सपोज करते हैं कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में। R के कंसेंट्रेशन को ऐसे कंसेंट्रेशन को ब्रैकेट में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो R का कंसेंट्रेशन ऐसे शो करेंगे, P का ऐसे करेंगे। किसी टाइम T1 पे R का कंसेंट्रेशन कितना है R1, टाइम T2 पे कितना है R2, टाइम T1 पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन P1 है और टाइम T2 पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन P2 है। चेंज इन टाइम कितना हो गया, T2 माइनस T1, डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये चेंज इन टाइम है।
इस टाइम चेंज में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, R2 माइनस R1, इसको डेल्टा R से शो करेंगे। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, डेल्टा P इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1। अब क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, मतलब धीरे धीरे रिएक्टेंट गायब हो रहा होता है सिस्टम में से, और प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, बन रहा होता है, मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजम्पशन या डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्शन या अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट आर क्या होगा, R2 माइनस R1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। यहां पे हम माइनस लगाएंगे, क्यों कि यहां पे डिसअपियरेंस हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहां पे हम एक्सप्रेशन में माइनस लगाएंगे। R2 माइनस R1 क्या है, डेल्टा R, T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा T। ये हमारा एक इक्वेशन बना। ऐसा ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P क्या है, यहां पे कोई चीज बन रही है, मतलब वो गेन कर रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्लस साइन लगेगा एक्सप्रेशन में। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 डेल्टा T। तो P2 माइनस P1 क्या है, डेल्टा P, और T2 माइनस T1 डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन 1 और 2 को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको R स्मॉल और नीचे ये एवरेज ऐसे लिखा जाता है, इसे बोलते हैं R एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम किसी टाइम स्पेन पे किसी रिएक्शन के रेट को कंपैरिजन करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वहां पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है तो उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और जब यही टाइम पीरियड की जगह एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को निकालना हो तो वहां पे आता है R इंस्टेंटेनियस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल r और नीचे INST, इंस्टेंटेनियस का शॉर्ट फॉर्म। अब इन दोनों को एक एक्सप्रेशन से समझते हैं। R एवरेज क्या होता है, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है, और इसी को हम बोलते हैं R एवरेज। R एवरेज में जब डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, मतलब डेल्टा T की वैल्यू बहुत स्मॉल टाइम के लिए, बहुत स्मॉल टाइम पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को पता करना चाहते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम को, तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से, डी बाई dt से। ठीक है, डेल्टा t को कब, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन में। तो R एवरेज को ही हम R इंस्टेंटेनियस कहते हैं, कब, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0 होता है। तो R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ R, डेल्टा t को हमने डी बाई डी टी से रिप्लेस कर दिया, तो R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ R, माइनस क्यों, डिसअपियरेंस है R का, इज इक्वल्स टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ P, प्लस क्यों, क्योंकि अपीयरेंस है P का। ठीक है, अच्छा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मान लो ये हमारा रिएक्शन है, स्मॉल a प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, जहां पे ये जो ब्रैकेट में ABCD है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C एंड D। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ABCD। तो अब ये रिएक्शन है हमारा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए के कोएफिशिएंट को माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस 1 अपॉन ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी, रिएक्टेंट बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब प्रोडक्ट वाले साइड में आ जाएंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, ये सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और ऐसे ही 1 अपॉन डी, ये क्या है, डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड डेल्टा डी अपॉन डेल्टा
टी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन का, रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन का। मरकरी प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट Hg का 1 है, Cl2 का 1 है, HgCl2 का 1 है, तो क्या हो जाएगा -1/1 डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू -1/1 डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। ये हो गया रिएक्टेंट वाले साइड का एक्सप्रेशन, और ये हो गया प्रोडक्ट के लिए प्लस 1/1 डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। ये हो गया प्रोडक्ट के साइड का एक्सप्रेशन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट Br माइनस का कितना है 5, तो -1/5 डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1, इसका 1 है यहाँ पे, डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा T। H प्लस का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो -1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा T। ये हो गया रिएक्टेंट वाले साइड का एक्सप्रेशन। प्रोडक्ट के साइड के लिए Br2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो वह प्लस 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे differential rate of reaction and the factors affecting rate of a reaction।